हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए 498A की एफआईआर जो 1 जुलाई से पहले एफआईआर हुई है। देखो भाई, वो 490 दहेज केस से रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूं कि दहेज केस में कब गिरफ्तारी नहीं होती या कब गिरफ्तारी होती, इसके बारे में समझ लो। बहुत सारे हमारे मित्रों का, दोस्तों का, फॉलोअर्स का, सब्सक्राइबर दोस्तों का ये सवाल रहा कि कब हम गिरफ्तार हमें पुलिस कर सकती है, कब हम जेल जा सकते हैं 498A में। देखो, चाहे 498A की बात करी जाए, 1 जुलाई से पहले की अगर बात करेंगे तो 498A, अगर 1 जुलाई के बाद की बात करेंगे तो धारा 85 BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता, जो कानून बदल गया, जो नई वर्तमान IPC की जगह जो कानून ने लिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, चाहे 85 कह लें चाहे 498A कह लें, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो चाहे 85 चाहे 498A, दोनों प्रक्रिया सेम है। कुछ लोग, देखो, कई ऐसे लोग होते हैं जो जीवन काल में अपने थाने पे कदम भी नहीं रखे होते। जब ऐसे लोगों के खिलाफ उनकी पत्नी, उनकी बहू ने 498A की FIR कर दी या फिर धारा 85 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में FIR दर्ज हो गया, तो ऐसी स्थिति में बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। उनको पुलिस भी, IO भी धमकाता है कि जेल भेज दूंगा, आ जाओ मेरे से मिल लो, वरना मैं घर आऊंगा तो सबको उठा ले आऊंगा, या इतना पैसा दे दो, इनका नाम काट दूंगा। तमाम ऐसी डरावनी बातें वो लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और बेचारा मरता क्या न करता जिसके ऊपर FIR हुई है और जीवन में कभी पुलिस से बात भी नहीं किया, अब बेचारा डायरेक्ट धमकाया जा रहा है। अब वो क्या करे? तो ध्यान रखना, पुलिस से 1% न डरना, इसलिए कि आपके कानून ने ही IO के हाथ बांध रखे हैं। वो आपको जेल तो नहीं भेज सकता। पहला दिमाग में ये बात रख लेना कि कोई भी IO अगर आपको जेल भेजने की धमकी दे रहा है तो आप अपने वकील से, जो आपका वकील हो, आप अपने वकील साहब से उसकी बात करा देना। पहली बात तो बात करेगा नहीं, जब नहीं करेगा तो भी आप चले जाना, सीधे कोर्ट में पहुंचना, आप अपने वकील साहब को लेकर थाने चले जाना। अगर आप अकेले डर रहे हो तो, या आप जिससे बात करना चाहो, आप हमसे भी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, सब बता दूंगा। सवाल इस बात का है कि जानकारी जरूरी है कि कभी भी पुलिस आपको जेल नहीं भेज सकती, किसी कीमत पे क्यों नहीं भेज सकती उसको भी समझ लो। अगर कोई वकील साहब भी आपको बता रहे हैं जेल चले जाओगे, डरा रहे हैं, तो उनकी भी बातों को ध्यान रखो और मैं जो बता रहा हूं उनकी भी बात। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर जिन धाराओं में 7 साल से कम की सजा है, उसमें किसी भी व्यक्ति को आप जेल नहीं भेज सकते। और आपकी FIR में, 498A की FIR में जो भी धाराएं हैं, अब 498A वाले देख लें, 498A, 323, 504, 506 धारा, 406 IPC या 377 है तो भी जेल नहीं जाओगे। सब 7 साल से कम की सजा वाले हैं। इसी तरह नए कानून वाले समझें, धारा 85 है, 115 है, 351 है, या फिर 74 है। ऐसी धाराओं में जब FIR दर्ज है तो आप सीधे धारा पढ़ लो, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं भाई। आप धारा पढ़ लो, सर्च कर लो कितनी सजा है, 7 साल से कम है, 100% कम है, तो आपको पुलिस जेल भेज कैसे सकती है? नहीं भेजेगी। बिल्कुल ना परेशान हो, जय बार बुलाए चले जाओ। और नहीं भी जाना चाहते उसका भी तरीका है, आप सीधे कहो IO से, फोन जब करे तो आप कह दो भैया 41A की नोटिस भेजो, मैं विचार करूंगा मुझे आना है कि नहीं, आपके कहने से मैं नहीं आ जाऊंगा। और एक बात बहुत पुलिस वाले कहते हैं कि ये कर लो, ऐसा कर लो, धमकी देते हैं, या पहली बात तो कोशिश करते हैं ऐसे ही काम हो जाए, समझौता कर लो, इतना दे दो, मुकदमा लड़ोगे, ऐसा करोगे, इतना लूटोगे, परेशान हो जाओगे, दुनिया भर की बात। अब जब मुकदमा हो ही गया है, आपको एक बात और बता दें
पुलिस के पास ये पावर भी नहीं है कि उस FIR को क्वैश कर दे। अच्छा, 1 मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि पुलिस FR लगा देगी, मान लो 1 मिनट के लिए, चलो ठीक है। FR भी लगाने की कई कंडीशन होती है, 100 में 1-2 केसों में FR लगती है। दूसरी बात ये कि जब पुलिस के पास पावर है नहीं क्वैश करने की FIR, और अगर मान लो FR लगा दिया, जाके महिला या आपकी पत्नी ने प्रोटेस्ट फाइल कर दिया, तब क्या करोगे? फिर से चलने लगेगा। तो पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है। हाँ, अगर समझौता करना ही है तो ऐसी जगह करो, या तो 13B डाल के सीधे कोर्ट में कर लो, या सीधे हाई कोर्ट आ जाओ, हाई कोर्ट मीडिएशन होगा, उसके तहत ऑर्डर हो जाएगा, काम खत्म कर लो। तो इस तरह से FIR आपकी क्वैश भी हो जाएगी। तो सवाल आज का ज़्यादातर यही था कि आप जेल जाओगे कि नहीं जाओगे। तो आप 498A में या धारा 85 में जेल आपको नहीं भेज सकता है। अब एक बात और, मान लीजिए चार्जशीट लग गई है, NBW चल रहा है, NBW की कंडीशन में भी बेल कराओगे तो जेल नहीं जाओगे। अगर आपको डर है, शंका है, भय है, वारंट है आपके खिलाफ, तो आप हाई कोर्ट आ जाओ, एक डायरेक्शन ले लो, तो भी आपकी सेम डे बेल हो जाएगी। कोई भी सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीमेन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।